प्यारे बच्चों नमस्कार। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमने डायरेक्ट मेथड की जगह यूज़ किया अज्यूम्ड मीन मेथड ताकि कैलकुलेशन छोटी कर सकें। अब उसी सवाल पे हम स्टेप डेविएशन मेथड अपनाएंगे और देखते हैं कैलकुलेशन पे कितना फ़र्क पड़ता है। क्या कैलकुलेशन और छोटी होती है, क्या हमारे लिए चीज़ें और आसान होती हैं। तो बच्चों तीसरा जो मेथड है मीन निकालने का वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए जहाँ पे एक्स आई और डी आई आया था इस बार उसकी जगह पे कौन आ गया, यू आई आ गया। तो यू आई कैसे आएगा, a प्लस ए में क्या प्लस करेंगे हम, सॉरी ये आएगा हमारा एक्स आई माइनस ए। ऐसे तो हमने क्या निकाला था, डी आई निकाला था और डी आई इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एच से डिवाइड कर देंगे। तो यू आई हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए बाई एच, या फिर हम इसे कह सकते हैं डी आई अपॉन एच। अगर आप डी आई अपॉन एच लिखते हैं तो पहले आपको एक्स आई निकालना होगा, फिर डी आई, फिर आप यू आई निकालेंगे। आप यहाँ से डायरेक्ट यू आई भी निकाल सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच रख के। अब आप सोच रहे हो एच क्या है, एच बच्चे जो ये आपका क्लास साइज है, जो क्लास साइज होता है एच क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये क्या है हमारी, हम इसे क्लास साइज कहते हैं कि जो इंटरवल दिए उनका क्लास साइज क्या है। यहाँ पे जो h है वो भी यही क्लास साइज है। तो इसके हिसाब से अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट मेथड से भी किया था, इसी को हमने अज्यूम मीन मेथड से भी किया और इसी को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करने वाले हैं। देखते कितना फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क जिसे हम एक्स आई कहते हैं। दोनों लिमिट को जोड़ेंगे तो ये हमारा 20 आया था, ये हमारा 60 आया था, ये 100 था, ये 140 था और ये हमारा 180 था। तो एक्स आई हमने पिछले पार्ट में भी निकाला था और एक्स आई हमारा ये आ रहा है। अब बच्चों हमें यहाँ पे निकालना होगा यू आई। क्या निकालना होगा, यू आई। और यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो देखिए सबसे पहले तो a मानना पड़ेगा। अज्यूम मीन हम क्या मानेंगे, एक्स आई में बीच की संख्या, दो इधर छोड़ी दो इधर, जो बीच में बचा। कई बार ये होता है कि हमारे पास इवन नंबर में क्लास इंटरवल दिए होते हैं। मान लो या तो 5 थे, हमने 2 छोड़े और 2 यहाँ। अगर मान लो 4 ही होते तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास मर्जी है बीच वाले दोनों में से किसे अज्यूम मीन माने। चाहे आप 60 को मान लेना, चाहे 100 को मान लेना। अगर ये 4 ही दिए गए हैं उससे रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर फिर भी वही आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ओड नंबर में था तो हमने इसे क्या मान लिया, ए मान लिया, अज्यूम मीन माना। अब देखिए एक्स आई माइनस ए और एच कितना है प्यारे बच्चों, इधर देखिए अगर आप 120 में से 80 को माइनस करेंगे तो एच कितना है हमारे पास, 40। यहाँ पे जो क्लास साइज है वो कितना है, 40। तो देखिए जब आप 100 में से 20 को माइनस करेंगे, सॉरी 20 में से 100 को माइनस किया तो क्या आया, -80, और उसे डिवाइड किससे करेंगे, 40 से। तो ये हमारे पास -2 आएगा मेरे बच्चों। तो क्या आएगा ये हमारे पास, -2। ऐसे ही बच्चों देखो 60 में से 100 को माइनस करेंगे तो -40, और -40 को 40 से डिवाइड किया तो -1 बन जाएगा। 100 में से 100 माइनस हुआ तो 0, 140 में से 100 माइनस हुआ तो 40, और 40 को 40 से डिवाइड किया तो 1 हो गया। 180 में से 100 को माइनस किया 80, और 80 को भी 40 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2। देखिए कितनी छोटी कैलकुलेशन हो गई है। वही सवाल है लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल शॉर्ट हो गई है। बताइए क्या यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई निकालना मुश्किल होगा। ये हमारा एफ आई था फ्रीक्वेंसी, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से कितना होता है, -24। इसको 1 से करेंगे तो -20, 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 30 को 1 से किया 30, और ये हो गया हमारा 46। प्यारे बच्चों अगर इसका सम करेंगे हम सिग्मा एफ आई इंटू यू आई तो देखिए क्या होगा, 30 में से 20 गया तो 10 तो यहाँ बच गया प्लस का, और 46 में से 24 गया तो प्लस का 22 यहाँ। तो 10 और 22 कितना बन जाएगा, 32 आ जाएगा हमारे पास। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का सम तो हमारे पास पहले से कितना था, 120। तो अगर यहाँ पे हम निकालेंगे हमारा मीन तो वो क्या बनेगा, अज्यूम मीन क्या माना, 100। सिग्मा एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई कितनी है, 32,
और ये कितना हमारे पास सिग्मा एफ आई 120 और इनटू में कितना आएगा 40, 40 से काटेंगे तो 40 से कम 40 और 40 थी 120, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3 डिवाइड हुआ 0 और ये 6 100 में 10.66 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 110.66। देखिए यही डायरेक्ट मेथड से आंसर आया था, यही हमारा आंसर आया था अज्यूम मीन मेथड से, और सेम आंसर हमारा किससे आ रहा है स्टेप डेविएशन मेथड से। 3 मेथड है मीन निकालने की। सीबीएसई मीन के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछेगा, सैंपल पेपर में भी दिया गया है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तीनों मेथड में से आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं जो आपको आसान लगे। अगर कैलकुलेशन छोटी है तो मैं सलाह देता हूँ आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहिए, और अगर कैलकुलेशन बड़ी आ रही है, ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना मुश्किल हो रहा है, वहाँ आप या तो अज्यूम मीन मेथड लगाइए या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तीनों मेथड पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आप जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तीनों मेथड पे 2-2 3-3 सवाल तो कम से कम करके देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस आए और आप उतना ही जल्दी इसको सोल्व कर पाए। तो मीन के तीनों मेथड यहाँ पे खत्म होते हैं।